नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं शुभांग पटेल एंड वेलकम टू माय चैनल SD इंफोटेनमेंट एंड इंफॉर्मेटिव एंटरटेनमेंट। ठीक है, मतलब लर्निंग की प्रोसेस को एंजॉय करना है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 10th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये चैप्टर ना केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है, लेकिन इसका जो मीनिंग है, इस चैप्टर के पीछे जो अर्थ है वो बहुत बड़ा है। यहाँ पे हमको दुनिया का सबसे बड़ा सच जानने को मिलेगा। क्या? दुनिया का सबसे बड़ा सच, ब्रह्म सत्य है, यहाँ किस चैप्टर में सीखने को मिलेगा? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। यहाँ पे पहले हम समझेंगे कि भाई केमिकल रिएक्शंस क्या है, कैसे होती है, उसको रिटन फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कहते हैं हम केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। कैसी कैसी टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती है उसके बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले ये चीज जानना बहुत जरूरी है, और तुम लोग जानते ही होंगे कि भाई परिवर्तन संसार का नियम है। ठीक है, बहुत सारी कथाओं में सुना होगा कि भाई परिवर्तन संसार का नियम है। नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। बदलाव ही है जो होता रहेगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में, हमारी ज़िंदगी में, हमारी आसपास की चीज़ों में। ठीक है, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल चेंज हम ले लें कि भाई ये चौक है, ये चौक पहले कैसा था? ये चौक पहले ऐसा था, इतना बड़ा चौक था ये। ठीक है, तो इतने में आ गया, कैसे आ गया भाई? ये भी एक चेंज है। ठीक है, इतना बड़ा चौक इतना छोटा हो गया। दूसरा कि भाई ये चौक है, इधर मैं लिखूंगा तो चौक के जो पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे? बोर्ड पे चिपक जाएंगे। फिर लिखते वक्त क्या होगा कि कुछ पार्टिकल्स हवा में उड़ जाएंगे, और फिर जब मैं मिटाऊंगा तो सब इस पंज में आ जाएंगे। फिर ऐसे करूंगा तो फिर से हवा में उड़ जाएंगे। मतलब क्या है यहाँ पे कि भाई चेंज होता रहता है। जैसे मैंने यहाँ चौक का एग्जांपल लिया, इसमें चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल हम ले लें पानी, सिंपल। ठीक है, पानी, वाटर। तो भाई वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? H2O। H2O वाटर का केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, अभी इसमें किस टाइप के चेंजेस होते हैं वो हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर है, ठीक है, वो हमें अवेलेबल होता है, पहले तो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है। ठीक है, सिंपल पानी जो हम पीते हैं लिक्विड फॉर्म में। दूसरा, लिक्विड फॉर्म में वाटर है। ठीक है, उसको हमने फ्रीजर में रख दिया 0 डिग्री टेम्परेचर पे, तो क्या होगा? ये पानी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आइस बन जाएगा ये सॉलिड फॉर्म। और चेंज क्या हो सकता है कि भाई पानी को अपन ने गर्म किया, गैस पे बराबर गर्म किया, तो क्या होगा? वाटर वेपर्स बनेगी, और पानी क्या होगा? इवेपोरेट हो जाएगा। वाटर वेपर्स, गैसियस फॉर्म। ठीक है, तो ये कुछ टाइप के चेंजेस है कि भाई पानी में कौन कौन से चेंजेस होते हैं। फिर जैसे ग्लास में रखा पानी तो उसका शेप ग्लास जैसा हो गया, किसी बाल्टी में रखा इस टाइप से। फिर अपना आइस है, ठीक है, आइस, बर्फ, एक पतीली में अपन ने बर्फ जमाने के लिए रख दी तो उसका शेप कैसा होगा? सिलिंड्रिकल होगा। वो फ्रिज के साथ वो ट्रे आती है ना, फ्रीजर वाली, उसमें अपन बर्फ जमाने रख दिए तो उसका शेप क्या होगा? क्यूबॉइडल होगा। तो यहाँ पे क्या क्या चेंज हो रहा है? इस टाइप के चेंज में क्या क्या चेंज हो रहा है? एक तो स्टेट चेंज हो रहा है। ठीक है, लिक्विड से सॉलिड में गया, सॉलिड से आइस में आया, आइस से वेपर्स में गया, फिर से वेपर्स से लिक्विड में भी आ सकता है। ठीक है, वेपर को कंडेंस करे तो फिर लिक्विड से आइस में आ सकता है, आइस से फिर से लिक्विड। ये टाइप के चेंजेस हो रहे हैं। ये इसमें क्या चेंज हो रहा है? स्टेट चेंज हो रहा है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। दूसरा क्या चेंज हो रहा है? शेप चेंज हो रहा है यहाँ पे। पर ये जितने भी चेंज है, ठीक है, स्टेट चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है। बर्फ की अलग अलग साइज देखी होगी भाई, इतना बड़ा बर्फ है उसको तोड़ दो, साइज अलग, छोटी साइज का बन गया हो। ठीक है, स्टेट चेंज, साइज, ये सब चेंजेस होते हैं। लेकिन जो ये सब चेंजेस हो रहे हैं, ये जो बदलाव हो रहा है, उसमें एक चीज नोटिस की तुम लोगों ने?
ये कुछ भी चेंज हो, इसका स्टेट चेंज हो, शेप चेंज हो, साइज चेंज हो, लेकिन है तो ये H2O ही, ठीक है तो ये H2O ही। इसके केमिकल कॉम्पोजिशन में किसी भी टाइप का चेंज नहीं हो रहा है, इसके केमिकल कॉम्पोजिशन में किसी भी टाइप का चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस में चेंज हो रहा है। तो इस टाइप के चेंजेस को हम कहेंगे फिजिकल चेंजेस। ठीक है, फिजिकल चेंजेस। ये चौक था, बड़ा था, छोटा हो गया, फिजिकल चेंज। ठीक है, अभी सिलिंड्रिकल फॉर्म में ऐसे घिसूंगा तो ये सरफेस थोड़ी सीधी हो जाएगी, ये भी हो गया फिजिकल चेंज। इसको ऐसे तोड़ दूंगा, ऐसे मरोड़ के ऐसे पाउडरी फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दूंगा, ये भी हो गया फिजिकल चेंज। इस टाइप से ये सब होते हैं फिजिकल चेंज। इसके केमिकल कॉम्पोजिशन में अभी कोई फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है, लेकिन ये सब टाइप के चेंज हुए। ठीक है, अगर एक ऐसा चेंज हो जाए, एक ऐसा चेंज हुआ कि जो H2O था, ठीक है, H2O में से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अलग हो गया। ये एक और सिचुएशन, क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अलग हो गया H2O में से। ठीक है, तो ऐसे चेंजेस जहां पे केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो रही है सब्सटेंस की, ठीक है, उसको हम कहेंगे केमिकल चेंज। देखो यहां पे फिजिकल चेंज में कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, ठीक है, लेकिन कुछ हद तक। यहां पे केमिकल चेंज से कैसे प्रॉपर्टीज चेंज होती है ये मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल लकड़ी है, ठीक है, यहां पर लकड़ियां रखी है, यहां पर आग लगाई अपन ने, ठीक है, तो भाई आग जलती रहे, आग जलती रहे, इसलिए क्या होना चाहिए कि भाई कंटिन्यूअस ऑक्सीजन इसको मिलना चाहिए, तभी आग जलेगी। ठीक है, ऑक्सीजन अच्छे से मिलता रहेगा तभी आग जलेगी। और दूसरा ये जो गैस है हाइड्रोजन गैस, ये भी फ्लेमेबल गैस है, हाइड्रोजन गैस भी फ्लेमेबल गैस है। तो अभी जो वाटर था उसका काम क्या था, वाटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, आग बुझाने की प्रॉपर्टी होती है। क्या वाटर की प्रॉपर्टी आग बुझाने की प्रॉपर्टी होती है, आग में पानी डाल दो आग बुझ गई, वाटर की ये प्रॉपर्टी होती है। लेकिन केमिकल चेंज क्या करता है, इसकी प्रॉपर्टी पूरी बदल गई, इसमें केमिकल चेंज हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हुआ, ये तो आग लगाने का काम कर रहे हैं, और पानी क्या काम कर रहा था, आग बुझाने का। ठीक है, फिजिकल चेंज में ये फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, लेकिन केमिकल चेंज में उसकी प्रॉपर्टीज पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। ठीक है, एक आग बुझाने में काम आता था, ठीक है, उसमें कुछ केमिकल चेंज हुए, अब आग लगाने में काम आ रहा है। ठीक है, ये होते हैं केमिकल चेंजेस। तो इस चैप्टर में हमें केमिकल चेंजेस ही देखने हैं। ठीक है, केमिकल चेंजेस अपन देखेंगे, केमिकल रिएक्शन क्या होती है वो देखेंगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को रिटर्न फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखेंगे। फिजिकल चेंज के बारे में अभी हम नहीं देखेंगे। इस चैप्टर में क्या देखेंगे हम, केमिकल चेंजेस। ठीक है, देखो दोस्तों, अभी तक हमने देखा केमिकल चेंजेस। ठीक है, केमिकल चेंजेस में क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती है। अभी हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस। अभी केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, तो भाई वो भी केमिकल चेंज ही है। ठीक है, केमिकल चेंज को ही अपन केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो पहले हम केमिकल रिएक्शन को उसकी डेफिनेशन से समझते हैं। चलो, अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस, अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस converted into one or more different products. For example, देखो ये एक सब्सटेंस है, ठीक है, ये कोई एक चीज है, ये एक सब्सटेंस है, कोई केमिकल सब्सटेंस। अभी इसमें कुछ ऐसा चेंज हुआ कि उसमें से दो नए सब्सटेंस बन गए। ठीक है, एक सब्सटेंस था, उसमें कुछ ऐसा चेंज हुआ कि उसमें से दो नए सब्सटेंस बन गए, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि भाई दो सब्सटेंसेस थे, दो सब्सटेंसेस, इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ, ये दोनों रिएक्ट हुए, तो क्या हुआ कि कोई तीसरी चीज बाहर नहीं बन के बाहर आई,
ठीक है, यही होती है रिएक्शन, अ प्रोसेस इन विच वन और मोर देन वन सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू अ डिफरेंट प्रोडक्ट, अ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, देखो अपन एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया है कि मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तब वो रिएक्ट करती है ऑक्सीजन से। ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी वो, तब क्या होता है कि उसकी राख बनती है। ठीक है, उसको जलाया मैग्नीशियम रिबन को, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट की, उससे क्या हुई, राख मिली, ऐश। अब ये जो राख थी वो क्या थी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अभी देखो मैग्नीशियम रिबन थी, उसको जलाया गया, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट की और उससे, उस रिएक्शन से उसे एक तीसरी चीज बन के बाहर आई, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यही होती है अपनी केमिकल रिएक्शन। और फॉर दूसरा एग्जांपल ले लूं मैं अभी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये चौक है, चौक किससे बना है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये चौक होता है कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ चौक होता है ये, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम बहुत ज्यादा हीट करते हैं, ठीक है, 1200 केल्विन पर जब हीट करते हैं, इतनी हीट उसको देते हैं, तब क्या होता है कि वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दो एग्जांपल दिए मैंने केमिकल रिएक्शन के। देखो यहां पहले में क्या है कि एक सब्सटेंस है, उसमें कुछ ऐसा चेंज हुआ कि उसमें से दो नए सब्सटेंसेस बन गए। ठीक है, एक सब्सटेंस था, उसमें कुछ ऐसा चेंज हुआ कि उसमें से दो नए सब्सटेंस बन गए। ये दो नए सब्सटेंस बने, ठीक है, ये दो नए सब्सटेंसेस बने, इनकी प्रॉपर्टीज इससे तो बहुत ज्यादा अलग है। दूसरा एग्जांपल लिया कि दो सब्सटेंसेस थे, दो सब्सटेंसेस के बीच में कुछ रिएक्शन हुई। ठीक है, तब क्या हुआ, एक तीसरी चीज बन के बाहर आ गई। यही होती है अपनी केमिकल रिएक्शंस। क्या, अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस, वन और मोर देन वन सब्सटेंसेस कन्वर्टेड इनटू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस। ठीक है, यही होती है अपनी केमिकल रिएक्शंस। ओके, अभी देखो एक और चीज, अभी ये मत समझ लेना फॉर एग्जांपल कि पानी है, ठीक है, वाटर और NaCl, इन दोनों को तुमने मिक्स किया तो उनकी रिएक्शन हो गई। इसको तुम केमिकल रिएक्शन नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इनका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, H2O ही रहेगा और NaCl जो सॉलिड में था वो डिसॉल्व फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, वो सॉलिड में था, वो डिसॉल्व फॉर्म में चला जाएगा। इसको हम फिजिकल चेंज भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, केमिकल कंपोजिशन में केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तुम पानी में शक्कर मिला रहे हो, ठीक है, पानी में शुगर मिला रहे हो, तो भी वो केमिकल रिएक्शन नहीं है, वो मिक्सचर है। क्यों, क्योंकि उसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट था, ठीक है, उसमें अपन ने क्यों बोला कि वो केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया, वो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया उससे और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ, इसलिए हमने बोला कि भाई केमिकल रिएक्शन हुई। लेकिन यहां पे इसको बोलेंगे हम मिक्सिंग। ठीक है, ये दोनों अपन मिक्स कर रहे हैं, NaCl को डिसॉल्व किया जा रहा है, उसमें H2O का भी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है और NaCl का भी चेंज नहीं हो रहा है, बस ये डिसॉल्व फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में था, इसको डिसॉल्व किया अपन ने। ठीक है, अभी एक और चीज देखो कि केमिकल रिएक्शंस क्या है, कि प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स रीअरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक और आयोनिक स्ट्रक्चर। क्या, प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स रीअरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक और आयोनिक स्ट्रक्चर। अभी ये डेफिनेशन मैंने क्यों लिखी है, अभी क्या करो कि इस चीज को ना जहन में रख लो, इस चीज को एक बार दिमाग में रख लो
ये मैं कब समझाऊंगा? जब मैं समझाऊंगा कि केमिकल रिएक्शंस क्यों होती है और केमिकल रिएक्शंस कैसे होती है, तब जाके आपको समझ में आएगा कि व्हाई केमिकल रिएक्शंस आर रीअरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक और आयोनिक स्ट्रक्चर। ठीक है,